ओम शांति। आज 25 फरवरी 2026 की मुरली। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। प्रश्न: सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर: सच्चे ब्राह्मणों का इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ होगा। वह जैसे इस दुनिया का किनारा छोड़ चुके। दो सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे अर्थात कर्मयोगी हो। तीन ब्राह्मण अर्थात कमल फूल समान। चार ब्राह्मण अर्थात सदा आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। पांच ब्राह्मण अर्थात काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे कौन? यह ब्राह्मण। यह कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। वर्णों को भी याद करना पड़ता है। यहाँ तुम आपस में सिर्फ ब्राह्मण ही ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं। यह ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बिगर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। वह शिव बाबा तो सबका बाप है। इस ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। लौकिक बाप तो सबको होते हैं। पारलौकिक बाप को भक्ति मार्ग में याद करते हैं। अब तुम बच्चे समझते हो यह है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। भल ब्रह्मा का मंदिर है, यहाँ भी प्रजापिता आदि देव का मंदिर है। उनको कोई महावीर कहते हैं, दिलवाला भी कहते हैं, परंतु वास्तव में दिल लेने वाला है शिव बाबा, न कि प्रजापिता आदि देव ब्रह्मा। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो। दुनिया में तो मनुष्य कुछ नहीं जानते, तुच्छ बुद्धि हैं। हम ब्राह्मण ही शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम भी यह घड़ी घड़ी भूल जाते हो। याद है बड़ी सहज। योग अक्षर सन्यासियों ने रखा है। तुम तो बाप को याद करते हो। योग कॉमन अक्षर है। इनको योग आश्रम भी नहीं कहेंगे, बच्चे और बाप बैठे हैं। बच्चों का फर्ज है बेहद के बाप को याद करना। हम ब्राह्मण हैं, दाढ़े से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए शिव बाबा कहते हैं जितना हो सके याद करते रहो। चित्र भी भल रखो तो याद रहेगी। हम ब्राह्मण हैं, बाप से वर्षा लेते हैं। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच हैं क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं। नहीं, उनको सृष्टि के आदिमध्यंत का नॉलेज है। वह बीज रूप है। झाड़ के आदिमध्यंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले भले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे? जबकि मैं तुमको मिला हूं, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूं। वहां कोई दुख नहीं। वह है दैवी संबंध। यहाँ पहले भले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात नहीं रहती। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदिमध्यंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदिमध्यंत दुख देता है, नहीं।
काम को जीतना है, वही आदिमध्यंत दुख देता है। पतित बनाता है, पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मेहनत है। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। रामराज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं। मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं इन आर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी आर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। यह तो पुराना छीछी शरीर है। ब्राह्मण कभी अपनी जाति को भूलते हैं क्या? तुम शूद्रों के संग में आने से ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी ऊंच हैं क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं ना, उसका भी अर्थ नहीं जानते। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं। नहीं, उनको सृष्टि के आदिमध्यंत का नॉलेज है। वह बीज रूप है। झाड़ के आदिमध्यंत को जानते हैं। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना है। इनकी आत्मा भी उस बाप को याद करती है। वह बाप कहते हैं यह ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे। तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। पहले भले तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर वापस जाना है। और सब तुमको दुख देने वाले हैं, उनको क्यों याद करेंगे? जबकि मैं तुमको मिला हूं, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने आया हूं। वहां कोई दुख नहीं। वह है दैवी संबंध। यहाँ पहले भले दुख होता है स्त्री पुरुष के संबंध में क्योंकि विकारी बनते हैं। तुमको अब मैं उस दुनिया का लायक बनाता हूँ जहाँ विकार की बात नहीं रहती। यह काम महाशत्रु गाया हुआ है जो आदिमध्यंत दुख देता है। क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि यह आदिमध्यंत दुख देता है, नहीं। काम को जीतना है, वही आदिमध्यंत दुख देता है। पतित बनाता है, पतित अक्षर विकार पर लगता है। इस दुश्मन पर जीत पानी है। तुम जानते हो हम स्वर्ग के देवी देवता बन रहे हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो कुछ पा नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मेहनत है। दुनिया में यह किसको पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड, वन राज्य, वन रिलीजन, वन भाषा हो। तुम समझा सकते हो सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य, एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। रामराज्य और रावण राज्य को भी कोई नहीं जानते। 100% तुच्छ बुद्धि से अब तुम स्वच्छ बुद्धि बनते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। सिर्फ बाप की मत पर चलो। बाप कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, मुझे याद करते रहो। बाप आत्माओं को समझाते हैं। मैं आत्माओं को ही पढ़ाने आया हूं इन आर्गन्स द्वारा। तुम आत्माएं भी आर्गन्स द्वारा सुनती हो। बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। यह तो पुराना छीछी शरीर है।
यथार्थ अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो, सिर्फ पुरुषार्थ में कमजोरी है। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब पवित्र बनकर वापस जाना है। तुमको तो शुद्ध अहंकार होना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो, चाहे प्रजा बनो। राजा रानी कैसे बनते हैं वह भी देख रहे हो। फॉलो फादर गाया जाता है, अब की बात है। लौकिक संबंध के लिए नहीं कहा जाता। यह बाप मत देते हैं, मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम समझते हो हम अभी श्रीमत पर चलते हैं, बहुतों की सेवा करते हैं। बच्चे बाप के पास आते हैं तो शिव बाबा भी ज्ञान से बहलाते हैं। यह भी तो सीखते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मैं आता हूं सवेरे को। अच्छा, फिर कोई मिलने के लिए आते हैं तो क्या यह नहीं समझाएंगे? ऐसे कहेंगे क्या कि बाबा आप आकर समझाओ, मैं नहीं समझाऊंगा। यह बड़ी गुप्त गुह्य बातें हैं ना। मैं तो सबसे अच्छा समझा सकता हूं। तुम ऐसे क्यों समझते हो कि शिव बाबा ही समझाते हैं? यह नहीं समझाते होंगे। यह भी जानते हो कल पहले इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। मम्मा भी समझाती थी ना, वह भी ऊंच पद पाती है। मम्मा बाबा को सूक्ष्मवतन में देखते हैं तो बच्चों को फॉलो फादर करना है। सरेंडर होते भी गरीब हैं, साहूकार हो न सकें। गरीब ही कहते हैं बाबा यह सब कुछ आपका है। शिव बाबा तो दाता है, वह कभी लेता नहीं है। बच्चों को कहते हैं यह सब कुछ तुम्हारा है। मैं अपने लिए महल न यहाँ न वहां बनाता हूं, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं। अब इन ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है। मंदिर में जाकर कहते हैं मेरी झोली भरो, परंतु किस प्रकार की, किस चीज की झोली भर दो? झोली भरने वाली तो लक्ष्मी है जो पैसा देती है। शिव के पास तो जाते नहीं, शंकर के पास जाकर कहते हैं। समझते हैं शिव और शंकर एक हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही है। बाप आकर सत्य बात बताते हैं। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, धंधा भी करना है। हर एक अपने लिए राय पूछते हैं। बाबा हमको इस बात में झूठ बोलना पड़ता है। बाप हर एक की नब्ज देख राय देते हैं, क्योंकि बाप समझते हैं मैं कहूं और कर न सकें ऐसी राय ही क्यों दूं। सतयुग में ऐसे कोई उपद्रव होते नहीं। आगे चल देखना क्या होता है। बहुत भयंकर सीन है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है। बच्चों के लिए मुख्य है याद की यात्रा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना है। ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। 2. बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमानबरदार बनना है। कर्मयोगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान। डबल लाइट बन कर्मातीत अवस्था का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया है, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए, इसके लिए डबल लाइट रहो। डबल लाइट रहने के लिए कर्म करते हुए स्वयं को ट्रस्टी समझो और आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। इन्हीं दो बातों का अटेंशन रखने से सेकंड में कर्मातीत, सेकंड में कर्मयोगी बन जाएंगे। निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बनो, फिर कर्मातीत अवस्था का अनुभव करो। स्लोगन।
जिनकी दिल बड़ी है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये अव्यक्त इशारे। एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। आप में जो भी विशेषताएं हैं उनको सामने रखो, कमजोरियों को नहीं, तो अपने आप में फेथ रहेगा। कमजोरी की बात को ज्यादा नहीं सोचना, तो सदा खुशी में आगे बढ़ते जाएंगे। प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूपरंग, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। ओम शांति।